ओम क्लीम कृष्णाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धार्मिक राह में। भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा रानी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके सारे परिवार पर हमेशा बना रहे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे ऐसी और वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिलता है, या यूं कह लो कि ये मेरे लिए एक ऊर्जा स्रोत का काम करते हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, एक बात और, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। तो चलो बिना देरी किए आज की वीडियो पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि चंद्रमा का प्रतिबिंब अर्थात परछाई पानी में बनते हुए सभी ने देखा है, पर इस प्रतिबिंब का अस्तित्व चंद्र अर्थात चंद्रमा से ही है। अगर चंद्र ही ना हो तो प्रतिबिंब का कोई अस्तित्व ही नहीं। इसी तरह मनुष्य भी परमात्मा का ही प्रतिबिंब है, पर हम इस सत्य से अनजान अपने भौतिक अस्तित्व को ही सत्य मान लेते हैं। जो भी क्षमता, शक्ति या सामर्थ्य हमारे पास है, ईश्वर का दिया हुआ है, पर हम इन सबको अपनी अर्जित की हुई संपदा समझते हैं, जिसके कारण हमें अहंकार का जन्म होता है। अहंकार एक ऐसा रोग है जो मनुष्य से अनुचित व्यवहार अथवा दूसरों का अपमान करवाता है। दोस्तों, अहंकार व्यक्ति के विवेक यानी कि सोचने समझने की शक्ति का नाश कर देता है। जब यही अहंकार भगवान के भक्तों को घेरता है, तब भगवान स्वयं उनका अहंकार नष्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया है। विष्णु ने ही राम के रूप में अवतार लिया और विष्णु ने ही श्री कृष्ण के रूप में। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी: रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इसमें से सत्यभामा को अपनी सुंदरता और महारानी होने का अभिमान हो चला था, तो दूसरी ओर सुदर्शन चक्र खुद को सबसे शक्तिशाली समझता था और विष्णु वाहन गरुड़ को भी अपने सबसे तेज उड़ान भरने का घमंड था। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ बैठे हुए थे। उनके पास ही निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी विराजमान थे। तभी कोई बात ऐसी छिड़ गई कि रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु, त्रेता युग में आपने राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, लेकिन क्या वह मुझसे भी अधिक रूपवान थी? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि रानी सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर अभिमान हो गया है। रानी सत्यभामा की बात समाप्त होते ही गरुड़ बोल पड़े कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इसके बाद सुदर्शन चक्र का भी अहंकार जाग उठा और वह भी बोल पड़े कि प्रभु, क्या संसार में मुझसे भी कोई शक्तिशाली है? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इन तीनों को अपने ऊपर अहंकार हो गया है। अब कुछ ऐसी लीला करनी होगी जिससे इन तीनों का अहंकार दूर हो सके। तब भगवान ने फैसला किया और गरुड़ जी से बोले कि गरुड़, हनुमान जी को बुला लाओ। उनसे कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान जी को बुलाने के लिए उठ चले। सत्यभामा से श्री कृष्ण ने कहा कि देवी, तुम सुंदर श्रृंगार करके तैयार हो जाओ। और श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और जब तक वह स्वयं किसी को ना बुलाए तब तक किसी को महल में प्रवेश ना करने दे। भगवान की आज्ञा लेकर सुदर्शन चक्र प्रवेश द्वार पर बैठ गए। उधर गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचे और प्रभु का संदेश सुनाया। उन्होंने कहा कि वानराज, भगवान राम जी माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप तत्काल मेरे साथ चलें। मैं अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही आपको वहां ले जाऊंगा। हनुमान जी ने उनसे कहा कि आप चलो, मैं आता हूँ। गरुड़ के मन में विचार किया कि हनुमान जी वृद्ध हो चले हैं, ये कैसे जल्दी पहुंचेंगे। हनुमान जी के कहने पर गरुड़ द्वारका के लिए उड़ चले, लेकिन जैसे ही वे महल में दाखिल हुए, गरुड़ के होश उड़ गए। उनके सामने
हनुमान जी विराजमान थे, जो उनसे पहले ही महल में पहुंच गए थे। ये देखकर गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। हनुमान जी को देखकर श्री राम ने उनसे पूछा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तो हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक अपना सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। सुदर्शन चक्र को सौंपने के बाद हनुमान जी बोले, प्रभु, इस चक्र ने रोका था, इसलिए मैंने इसे मुंह में रख लिया और आपसे मिलने आ गया। इस बात पर भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। अंत में हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वे आपके साथ सिंहासन पर विराजमान हैं। अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया था। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ तीनों का घमंड चूर चूर हो गया था। वह भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वह भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान द्वारा ही दूर किया। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। देवी राधा रानी की जय। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।